गणेश चतुर्थी की आप सभी प्रेमी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज गणेश जी के जन्म की कथा लेकर के आया हूँ। गीत के रूप में मैं इस कथा को लेकर के आया हूँ। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का भक्ति प्रभु चैनल पर। मैं प्रभात भारद्वाज आज श्री गणेश जी के जन्म की कथा गीत के रूप में लेकर के आया हूँ। आइए चलते हैं। ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा और चैनल को आशीर्वाद दीजिएगा, लाइक करके, सब्सक्राइब करके। ऐसी सुंदर सुंदर वीडियो बार बार आती रहेंगी। तो चलते हैं भगवान गणेश जी के जन्म की कथा। सभी को पता है, श्री गौरा माता ने अपने तन का मैल उतार करके एक पुतला बनाया था। तो मेरा मत है कि तन का मैल नहीं उतारा था। जैसे आजकल की स्त्रियां साबुन, तेल आदि प्रयोग करती हैं, माँ गौरा पहाड़ों में मुल्तानी मिट्टी प्रयोग किया करती थी। उसी मिट्टी को आज एक बार हाथ में ले लिया माता ने और पुतला बना करके उसी में प्राण फूंके थे। तो उसी को मैंने गीत के रूप में प्रस्तुत किया है। आइए चलते हैं। सुंदर फूलों के गल में हार प्रणाम कीजिए, गौरी जी के लाडले का नाम लीजिए। सुंदर फूलों के गल में हार प्रणाम कीजिए, गौरी जी के लाडले का नाम लीजिए। पुतला बनाया गौरा मैल उतार के, पुतला बनाया गौरा मैल उतार के, किया सजीव गौरा प्राण मंत्र डाल के। माता ने एक पुतला बनाया और उसे सजीव कर दिया। प्राण मंत्र कौन सा था? संजीवनी मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और 3 बार माँ ने इस मंत्र को फूंका तो उस पुतले में प्राण आ गए। प्राण आए तो उस जीवित पुतले ने कहा माँ। जैसे ही माँ कहा, माँ प्रेम से हंस करके बोली, तुम मेरे लाला हो, मेरी सेवा करोगे? तो वो पुत्र बोला कि माँ, जब तक मेरी अंतिम सांस है, जीवन प्राण है, तब तक मैं आपकी सेवा करूंगा। माँ बोली, इन पहाड़ों में कोई पर्दा नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। अभी तक तो सतयुग है, आने वाले युग में मनुष्य की जो मर्यादा है वो हीनता को प्राप्त होगी, पाप बढ़ जाएगा। तो इसलिए अब स्त्री की एक ही सौंदर्य, उसकी लज्जा। तो मेरी लाज की रक्षा करने के लिए तुम इन पहाड़ों में खड़े हो जाओ। जब तक मैं आज्ञा ना दूं, जब तक मैं लौट करके ना आऊं, तब तक तुम यहीं पहरा देते रहना, किसी को आगे आने मत देना और खुद भी यहां से ना हटना। इतना कह करके माँ जाने लगी। करना स्नान है तू ही निगेबान है, करना स्नान है तू ही निगेबान है। बेटा द्वारे की रखवारी अब कीजिए, गौरी जी के लाडले का नाम लीजिए। सुंदर फूलों के गल में हार प्रणाम कीजिए, गौरी जी के लाडले का नाम लीजिए। और इतना कह करके माँ गौरा चली गई। और कहते हैं वो बालक माँ की आज्ञा से ब्रह्मदंड जैसे स्थिर हो जाता है, ऐसे सेवा करने लगा। थोड़ी देर में भोलेनाथ वहां आए। भोलेनाथ क्यों आए? भोलेनाथ माँ गौरा की तपस्या का फल उन्हें देने जा रहे थे, वरदान देने जा रहे थे। क्योंकि माँ गौरा भगवान भोलेनाथ को तपस्या के रूप में, वर के रूप में प्राप्त करना चाह रही है, उनसे विवाह करना चाह रही है। भोलेनाथ ने देखा कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में ये छोटा सा बालक कहां से आ गया, इसके माँ बाप कहाँ हैं? ऐसा सोचते सोचते भोलेनाथ उस बालक के बहुत ही पास आ गए और बालक ने रोका। भोलेनाथ ने बहुत समझाया कि हे बालक, तुम मुझे क्यों रोकते हो? मैं तो रमता जोगी हूँ, मैं तो अपनी इच्छा से कहीं भी जाता रहता हूँ, मुझे क्यों रोकते हो?
बालक बोला मेरी माँ आगे नहा रही है, जब तक वो आज्ञा नहीं देगी तब तक आप आगे नहीं जा सकते। ये मेरी माँ की आज्ञा है और मेरा आपको आदेश है। भोलेनाथ ने कहा आप मेरे को आदेश दे रहे हो? आगे न जाना जोगी मैया नहाती होगी, आगे न जाना जोगी मैया नहाती होगी, मैया मेरी को अब स्नान करने दीजिए, गौरी जी के लाडले का नाम लीजिए। और कहते हैं एक बालक का हट जग प्रसिद्ध है, बालक का हट अच्छे अच्छे विधानों को बदल देता है। आज भोलेनाथ ने बहुत समझाया लेकिन वो बालक माना नहीं, माँ की आज्ञा पे अड़ा रहा। इधर भोलेनाथ भी हटी हो गए और इनको क्रोध आ गया। इन्होंने त्रिशूल उठाया और बालक के मस्तक पर चला दिया। आगे न जाने दिया बालक इनकार किया, आगे न जाने दिया बालक इनकार किया, मार त्रिशूल भोला मस्तक उतार दिया, मारा त्रिशूल भोला मस्तक उतार दिया। और जैसे ही मस्तक उतारा उस बालक के मुंह से एक करुण शब्द निकला, माँ। और ये शब्द जब माँ की कानों में गया तो माँ तुरंत दौड़ी चली आई गौरा महारानी, आंखों में आया पानी, आई गौरा महारानी, आंखों में आया पानी, लाला मेरे को प्राण दान अब दीजिए, गौरी जी के लाडले का नाम लीजिए। और कहते हैं माँ गौरा की आंखों में आंसू आ गए, मेरे लाला को प्राण दान दीजिए नाथ। भोलेनाथ तो बोले मैं तो आप ही को वरदान देने आ रहा था, इस बालक ने मेरा रास्ता रोक लिया तब ऐसा हुआ। कई लोग कहते हैं कि ये भोलेनाथ ने प्राण क्यों ले लिए एक बालक के, और ये शादी से पहले कैसे आ गए गणेश जी? तो ध्यान दीजिए भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म कर दिया था। जिस समय माँ गौरा तपस्या कर रही थी भोलेनाथ को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए, कहते हैं उसी समय कामदेव को भस्म किया था और रति ने कुपित होकर के भोलेनाथ को दंड देने के आशय से गौरी को श्राप दे दिया था कि जाओ तुम विवाह तो कर लोगी लेकिन गर्भ धारण नहीं कर पाओगी। अब माँ तो शक्ति है, माँ ने लीला कर दी, माँ ने बिना गर्भ धारण करे ही एक बालक को जन्म दे दिया। अभी तो विवाह भी नहीं हुआ लेकिन बालक तो पहले ही आ गया। ये बात भोलेनाथ को नहीं पता थी। अब पता क्यों नहीं थी? इसलिए पता नहीं थी क्योंकि कोई भी अगर भविष्य में होने वाली या भूत में होने वाली कोई भी घटना है तो भोलेनाथ की आंखों के सामने नहीं रहती है, वो ध्यान करके जान पाते हैं। भोलेनाथ परमात्मा ध्यान से जान पाते हैं। और कहते हैं भोलेनाथ ने ध्यान नहीं किया था इसीलिए उनको ये घटना का पता ही नहीं था। तो कहते हैं भोलेनाथ ने गौरा को बहुत समझाया। गौरा कह रही है मेरे लाला को जीवन दान दीजिए, मेरे लाला का क्या दोष था, वो तो मेरी आज्ञा का पालन कर रहा था। भोलेनाथ ने बहुत समझाया कि देवी इस संसार में जो भी एक बार आकर के दोबारा चला जाता है तो फिर लौट करके कभी वापस नहीं आता। लेकिन गौरा महारानी नहीं मानी, बोले मेरे बालक का दोष ही कुछ नहीं था, मेरे बालक को जीवन दान दिया जाए नहीं तो सारा जगत आज नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। कहते हैं देवता घबरा गए, माँ ने क्रोध रूप धारण कर लिया और त्राही त्राही होने लगी, आकाश डोल गया, धरती हिलने लगी। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी आ गए, उन्होंने भी समझाने का प्रयास किया लेकिन मानने को तैयार नहीं है। अंततोगत्वा भोलेनाथ ने अपने गणों को आज्ञा दी कि जाइए और इस बालक के सर को ढूंढ करके लाइए। गणों ने पूरे विश्व में ढूंढा लेकिन वो सर प्राप्त नहीं हुआ, शीश प्राप्त नहीं हुआ। उसका एक कारण था, सर था तो इस जगत में ही, लेकिन उसका एक कारण था जो वो मिला नहीं। अब वो कारण क्या था उसकी कथा तो मैं कभी आगे बताऊंगा। लेकिन अब दोबारा सारे गण लौट करके आए और भोलेनाथ के सामने ये समस्या रखी कि शीश तो मिला ही नहीं। भोलेनाथ ने माता गौरी का रुख देखते हुए तुरंत गणों को आज्ञा दी कि जाओ फिर ऐसे किसी बच्चे का सर ढूंढ करके लाओ जिसका पिता इस दुनिया में ना हो और वो जरूरा हो, अभी अभी जगत में आया हो। और एक शर्त और लगाई कि उसकी माँ उसके पीठ करके सो रही हो। कहते हैं ऐसा बालक
गणों ने बहुत ढूंढा, पूरे जगत में कोई माँ ऐसी नहीं मिली जो अपने बच्चे से पीट करके सो रही हो। अंत में एक हथनी मिली जिसका पति गजेंद्र मोक्ष में मुक्ति को प्राप्त हो गया था। ये भी कथा मैं कभी आगे बताऊंगा। कहते हैं इस हथनी के ये एक बालक हुआ था, हाथी का बच्चा, ये अभी अभी जड़ूड़ा था और ये माँ से पीठ करे हुए था, या ऐसे मानिए माँ इससे पीठ करे हुए थी। सो रहे थे दोनों, इसी बच्चे का शीश काटा है और जैसा कि शर्त थी शल्य चिकित्सा हुई। और क्या हुआ, जंगल में जाए के गज शीश लाए के, जंगल में जाए के गज शीश लाए के, बालक को प्राण दान अब दे दीजिए, गौरी जी के लाडले का नाम लीजिए। और कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने मंत्र फूंका, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और जैसे ही इस प्राण मंत्र को फूंका, भोलेनाथ के प्राण मंत्र फूंकते ही वो बालक फिर से जी उठा। और कहते हैं जीवित होते ही हर जीव फिर से बोलता है माँ। जैसे ही माँ शब्द माँ के कानों में पड़ा, माँ का क्रोध शांत हुआ और हंस करके बोली, हे भोलेनाथ, जब प्राणदान दिया ही है तो नाम दान भी कर दीजिए। ये मेरा बालक नहीं, आप ही का बालक है। मैं आपसे विवाह करूंगी, लेकिन पहले इस पुत्र को स्वीकार कीजिए और इसका नामकरण कीजिए। और भगवान भोलेनाथ ने नाम किया है, नाम गणेश है पुत्र महेश है, नाम गणेश है पुत्र महेश है, भक्तों को रिद्धि सिद्धि दान अब दीजिए, गौरी जी के लाडले का नाम लीजिए। सुंदर फूलों के गल में हार प्रणाम कीजिए, गौरी जी के लाडले का नाम लीजिए। तो देखिए इस पूरे गीत में मैंने गौरी जी का लाडला कहा है, नाम तो लिया ही नहीं, क्योंकि नाम हमें पता ही नहीं था। आज भोलेनाथ ने बताया क्या, गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। बोलिए विघ्न विनायक भगवान की जय हो। ये कथा में लेकर के आया, पूरा लयबद्ध करके लाऊंगा इस गीत को, समय आने पर म्यूजिकली प्रस्तुत करूंगा। मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। गणपति जी सबका भला करें। प्रेम से जय श्री राम।